हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें। परमेश्वर का प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी शांति और आनंद हमारे घर परिवार पर बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। खुदा का आत्मा परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी सहायता करे। और वचन आज का हम छोटा सा वचन एक देखेंगे, एक आयत को, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 17 चैप्टर में है। और वहां लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हो गए, तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, गॉड ऑलमाइटी। मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। तो खुदा ने यहाँ पर अब्राहम को एक आज्ञा दी कि तेरा काम सिर्फ यही है कि तू मेरे पीछे पीछे चलता रहे मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता जा। बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा का वचन आज सिर्फ अब्राहम को नहीं कहा, बल्कि आज हम सबके लिए है। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसलिए तुम सिद्ध बनो। तो हमें भी यही कहा गया है। लेकिन जैसे उस समय अब्राहम के लिए था, आज भी हमारे लिए वही आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे चलता जा, और कुछ नहीं करना। उसके लिए कोई अच्छे काम करके नहीं दिखाने, क्योंकि हम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहरे जाते। और अब्राहम के लिए भी यही लिखा हुआ है कि क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पे, और वही जो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा परमेश्वर के आगे। आज भी हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी ठहरते हैं। तो आज भी हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जो खुदा का वचन हमें कह रहा है, जैसे अब्राहम को कहा, हमें भी वो करना है। तो हमें करना क्या है? आइए हम गलातियों की पुस्तक में जाएंगे और वहां पर हम वचन को पढ़ेंगे। और खुदा के वचन के द्वारा आज हम सब रिफ्रेश हों, आज हम इस वचन को अपने अंदर रिसीव करने वाले हों। और आज जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे, उनकी उपस्थिति में आज हम भी चलने वाले हो खुदा के अनुग्रह से। और यहाँ पर हम 16th वर्स में देखते हैं, जब संत पौलुस इस पत्री को लिखते हैं, और वो कहते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो देखिए, ये सिमिलर जो वर्ड्स है, ये सिमिलर है। परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक बिफोर मी। और यहाँ भी वही है, वॉक बाय द स्पिरिट, खुदा के आत्मा के अनुसार चलो। और आगे लिखा है, क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप कहो कि मैं शरीर के जो अकॉर्डिंगली भी चलूंगा और मैं आत्मा के अकॉर्डिंगली भी चलूंगा। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर को और दूसरी चीजों के साथ एक साथ हम उनको सर्व नहीं कर सकते। हमारा स्वामी एक ही होना चाहिए। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, इतने कीमती लहू से, और वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं, तो आज हमें किसकी सुननी है? आज हमें अपने मास्टर की सुननी है। और खुदा का वचन कहता है कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि शरीर के जो काम है वो बहुत ही बुरे हैं। जब हम प्रभु को हमने नहीं जाना था, जब हमने खुदा का आत्मा नहीं पाया था, तब हम उन कामों को करते थे, और हम उनमें से निकल भी नहीं पाते थे। वो हमारी एक तरह से आदत बनी हुई थी, एडिक्शंस में थे हम बहुत सारे। लेकिन प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमें उन अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोकर हमें उन जो हमारी लालसाएं थी उनसे हमें छुड़ाया, जिसके हम गुलाम हो चुके थे। पाप हमेशा हमें गुलाम बनाता है, लेकिन खुदा का वचन जो है, खुदा का आत्मा, उस सामर्थ के द्वारा हम छूटते हैं। और आज भी जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे, तो ये खुदा का जीवित वचन है। ये वचन जो है आपके जुओं को तोड़ेगा, आपके शैतानी बंधनों को तोड़ेगा, आपकी उन एडिक्शंस को तोड़ेगा जिसके आप अभी तक गुलाम हैं। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्य, क्रोध, झगड़ा, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा
और इनके जैसे और काम इनके विषय में तुमको पहले कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो देखिए एक लंबी लिस्ट है, और अगर हम अपने आप को इसमें कहीं भी देखते हैं और ऐसे ही और भी शरीर के काम लिखे हुए हैं, तो हम जाने कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम नहीं चल रहे। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे कि वॉक बाय द स्पिरिट, आत्मा के चलाए चलो। हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और मैं एक बार इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगी कि अगर हिंदी में कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया। यहाँ पे लिखा है, वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट: सेक्सुअल इमोरलिटी, इम्प्योरिटी, सेंसुअलिटी, आइडोलेट्री, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and the like, things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. तो देखिए, जब हम शरीर के कामों में चलेंगे, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे, हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, ना सिर्फ इस संसार में रहते हुए भी, बल्कि हम अनंत जीवन के लिए भी अपने आप को हम तैयार नहीं कर रहे। हमें खुदा के आत्मा के द्वारा चलना, हमारा काम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। और खुदा का आत्मा हमारे अंदर आत्मा के फल पैदा करता है, जो कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगी, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो खुदा का वचन आज मैं आपके साथ यही आज शेयर करना चाहूंगी कि हम ये आज के वचन पर मेडिटेट करें कि खुदा का वचन बदला नहीं है। जो वचन हम पुराने नियम में देखते हैं, वही वचन नए नियम में, और वही वचन आज हमारे लिए है कि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। हमें ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया है, बल्कि हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाले हों। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आज एक गीत को गाएंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा।